में आज हम लोग देखेंगे टीचिंग प्लान। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है डेट, दूसरा है क्लास और तीसरा कॉलम है सब्जेक्ट का और चौथा कॉलम है टाइम। इसमें क्लास थर्ड और सब्जेक्ट है रेनबो और टाइम है 35 से 40 मिनट। पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम, द चाइल्ड इज एबल टू डिस्क्राइब अबाउट ओन विलेज। इसके बाद दूसरी हेडिंग है टॉपिक माई विलेज, ये लेसन नेम है जो हमें क्लास में पढ़ाना है। तीसरी हेडिंग है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक हमने इसमें लिया है रेनबो और दीक्षा ऐप का हम प्रयोग कर सकते हैं। चौथी हेडिंग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा है स्टेप्स और तीसरा है एक्सपेक्टेड टाइम, चौथा है मेथड्स ऑफ असेसमेंट। इस पर पहली हेडिंग रहेगी इन द बिगनिंग ऑफ टीचिंग, इसके लिए समय है 5 मिनट। ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे। टीचर विल टॉक टू चिल्ड्रन टू दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। टीचर विल यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ड्यूरिंग द डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है वेयर डू यू लिव, दूसरा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज और तीसरा क्वेश्चन हमने लिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाउसेस इन योर विलेज। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन योर विलेज, यानी तुम अपने गांव में क्या क्या देखते हो। इसके बाद अगली हेडिंग इसमें आती है मिड ऑफ द पीरियड, इसके लिए टाइम निर्धारित है 20 से 25 मिनट और ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट ओपन योर टेक्स्ट बुक रेनबो, पेज नंबर 48, लेसन 14 माई विलेज। द टीचर शो द पिक्चर टू द स्टूडेंट and discuss about the picture and read the lesson with correct pronunciations and all students follow the teacher. Now the teacher will ask the student to read the lesson aloud. The students are reading individually. The teacher goes around the class, observe how well students are reading the lesson. He motivates students by patting their back and help those who are not able to read correctly. इसी के आगे है in between teacher will write the difficult words and their meaning in Hindi at the blackboard. इसमें हमने वर्ड मीनिंग दे दिया है। वर्ड मीनिंग विलेज मीन गांव, हट मीन झोपड़ी और सम मीन कुछ, पोस्ट ऑफिस मीन डाकघर। क्या आगे देखेंगे ट्री मीन पेड़, पॉन्ड मीन तालाब, बुल मीन सांड, बफेलो मीन भैंसें, बफेलोज मीन भैंसें, हॉर्स मीन घोड़ा, ड्रिंक मीन पीना, वाटर मीन पानी, फ्रेश मीन ताज़ा, एयर मीन हवा, अराउंड मीन चारों ओर, लाइक मीन पसंद करना, पक्का हाउस मीन पक्का घर, हेल्थ सेंटर मीन स्वास्थ्य केंद्र। इसके बाद आता है वॉचिंग मीन देख रहा। इसी के आगे है आफ्टर दिस टीचर विल एक्सप्लेन दी लेसन इन हिंदी। इसमें हमने हिंदी में इसको लिख लिया है, इसे हमें मतलब आसानी रहे क्लास में पढ़ाने में। आई एम मंजीत, मैं मंजीत हूँ। आई लिव इन विलेज कॉल्ड रामनगर, मैं एक गांव में रहता हूँ जिसे रामनगर कहते हैं। देयर आर मैनी हट्स एंड सम पक्का हाउसेस इन माई हाउस, मेरे गांव में कई झोपड़ियाँ और कुछ पक्के घर हैं। देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस, ए हेल्थ सेंटर एंड अ स्कूल, यहाँ एक डाकघर, एक स्वास्थ्य केंद्र और एक स्कूल है। देयर आर मैंगो, नीम एंड पीपल ट्रीज इन द विलेज, गांव में आम, नीम और पीपल के पेड़ हैं। माई विलेज हैज़ ए पॉन्ड, मेरे गांव में एक तालाब है। काउस, बुल्स, बफेलो
horses, dogs and goats drink water from the ponds. गाय, सांड, भैंस, घोड़े, कुत्ते और बकरियां तालाब से पानी पीती हैं। There is greenery and fresh air all around in my village. मेरे गांव के चारों ओर हरियाली और ताज़ी हवा है। I like my village. मैं अपने गांव को पसंद करता हूँ या मुझे मेरा गांव पसंद है। इसके बाद अगली हेडिंग आती है एंड ऑफ द टीचिंग। इसके लिए टाइम 10 मिनट्स है। बाय चेकिंग असाइनमेंट हम बच्चों का असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे। एंड ऑफ द टीचिंग, द टीचर विल आस्क द चिल्ड्रन टू कॉपी द डिफिकल्ट वर्ड एंड इट्स मीनिंग इन हिंदी from the blackboard. Later, teacher will check it also. यहाँ DIFFI होना चाहिए, हाँ आई मिस्टेक हो गई है, आई नहीं लिख पाए हैं, इसको सही कर लीजिएगा। इसी के आगे देखेंगे असाइनमेंट होमवर्क। इसके लिए टाइम है 5 मिनट्स। All student will learn difficult words meanings and write 1 page writing. अगली हेडिंग आती है, लास्ट हेडिंग है टीचिंग प्लान की, नेक्स्ट टीचिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ टीचिंग द टीचर विल मेक प्रॉपर एक्शंस फॉर द नेक्स्ट टीचिंग प्लान। धन्यवाद।